आज हम संसार की महान शक्तियों से भरपूर महामंत्र नवकार और महामंत्र गायत्री पर अपनी जीवन दृष्टि और ज्ञान दृष्टि को केंद्रित करेंगे। दुनिया में रास्ते तो अनेक हैं, लेकिन नेशनल हाईवे उसकी शान और शौकत सबसे अलग है। तालाब और सरोवर तो कई हैं, लेकिन मानसरोवर की महिमा अपनी है। नदियां तो कई हैं, लेकिन गंगा की निर्मलता अपने आप में सबसे अनूठी है। पहाड़ तो कई हैं, लेकिन सारे पहाड़ों में हिमालय की महिमा सबसे अलग है। मंत्र भी अनेक अनेक तरह के मंत्र संसार में विद्यमान हैं, लेकिन सारे मंत्रों में नवकार महामंत्र और गायत्री महामंत्र, इनकी महिमा सारे मंत्रों में सबसे अलग है। जैसे जल हमेशा ढाल की ओर बहता है, वैसे ही मन हमेशा पापों की ओर बहता है। जल को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र को माध्यम बनाना पड़ता है, और मन को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो मंत्र को माध्यम बनाना पड़ता है। मन और मंत्र दोनों का परस्पर संबंध है। जो मन को तार दे उसी का नाम मंत्र होता है। जो इंसान के मनोविकारों को काटने में, मन की समस्याओं का समाधान निकालने में आदमी के लिए अहम भूमिका अदा करता है, उसी को ही हम मंत्र कहते हैं। मंत्रों का जन्म मनुष्य के मन की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ही मंत्रों का जन्म हुआ है। जब से इंसान पैदा हुआ, मनुष्य ने जन्म लिया, ऐसा नहीं कि आज ही मनुष्य का मन विकृत होगा, उत्तेजित होगा, तनावग्रस्त होगा, बल्कि सदियों सदियों से, युगों युगों से इंसान का मन ऐसे ही विकृत रहा, ऐसे ही दूषित रहा, ऐसे ही तनावग्रस्त रहा। ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकर पैगंबरों ने, अवतार महापुरुषों ने मनुष्य के मन के अंधकार को दूर करने के लिए, मन की तामसिकता को नीचे गिराने के लिए, अंतर मन में सात्विकता का संचार करने के लिए चिंतन और मनन के बाद अपनी ज्ञान दृष्टि का उपयोग करके जिस तत्व को पैदा किया, उसी को ही हम मंत्र कहते हैं। कहते हैं कि जब धरती पैदा हुई तो धरती के पैदा होने पर पृथ्वी ग्रह को साकार होने में सबसे पहले क्या चीज पैदा हुई होगी? अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो विज्ञान कहता है कि सबसे पहले घर्षण हुआ, और घर्षण से ध्वनि पैदा हुई। वेदों की भाषा में अगर कहें तो वेद कहते हैं कि सबसे पहले ध्वनि का ही जन्म हुआ,
चाहे कुछ भी हो, घर्षण होने पर ऊर्जा पैदा हुई, घर्षण होने पर बिजली पैदा हुई, घर्षण होने पर ध्वनि हुई, और वही ध्वनि आगे जाकर के धर्म शास्त्रों में उसी ध्वनि को ओम का नाम दिया गया। जो महानाद पैदा हुआ सबसे पहले पृथ्वी और आकाश के घर्षण से जो ध्वनि का जन्म हुआ, उसी को ही हम ओम कहते हैं। ओम धरती की पहली ध्वनि, पहला नाद, पहली आवाज, पहला स्वर। ईसाइयत की भाषा में जो पहली ध्वनि पैदा हुई उसका नाम था आमीन। पहली ध्वनि जो जन्मी उसका नाम था आमीन। इस्लाम की भाषा में जो पहली ध्वनि पैदा हुई, जो पहला अल्फाज पैदा हुआ, वो था अल्लाह। और भारतीय संस्कृति ने पृथ्वी और आकाश के संघर्षण से जिस ध्वनि का जन्म माना, वो पहला अक्षर था ओम। ओम, अ उ म ए यू एम, 3 प्रकार के अक्षरों के समाविष्ट होने से ओम ध्वनि बनी। ओम को अगर हम 3 चरणों में देखते हैं तो धरती पर ए यू एम, ए प्लस यू प्लस एम, 3 अक्षर जुड़ते हैं। धरती पर जो भी चीजें बनी हैं सबके पीछे 3 चीजों ने काम किया। हिंदू धर्म ने 3 मुख्य देवता कबूल किए, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। जैन धर्म ने आत्मा के कल्याण के लिए 3 रत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। विज्ञान ने धरती पर एनर्जी के जन्म के लिए 3 तत्वों को स्वीकार किया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। 3 तरह की चीजें बनी और उसके कारण ये सारी एनर्जी, हर चीज के पीछे 3 चीजों की भूमिका। हम अगर पैदा हुए माता पिता और हमारी स्वयं की जीवात्मा, 3 तत्व मिले और तब एक व्यक्ति साकार हुआ। ओम ही आगे जाकर के अलग अलग मंत्रों के रूप में विस्तार लेता चला गया। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, सारे मंत्रों से पहले ओम का उपयोग अवश्य किया जाता है। चाहे तिब्बतियन मंत्र हो, ओम ना मुम म्यो हो रेंगे क्यों, तिब्बतियन मंत्र हो, तिब्बतियन मंत्र में भी पहले ओम को जोड़ दिया गया। नवकार महामंत्र, उसमें भी पहले ओम को अगर जोड़ दिया जाए तो नवकार मंत्र की शक्ति को और अधिक द्विगुणित मान लिया जाता है। और ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम इत्यादि कहते हुए ओम को जोड़ दिया गया। गायत्री मंत्र, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें भी पहले क्या जोड़ दिया गया? ओम। उससे भी पहले उसमें ओम जोड़ दिया गया। दुनिया में चाहे महामंत्र नवकार हो, चाहे महामंत्र गायत्री हो, हर मंत्र के साथ दिल की निष्ठा, दिल की श्रद्धा, दिल की एकाग्रता, अंतर मन की लय लीनता जरूरी है। दिल की निष्ठा के साथ अगर परमात्मा का ध्यान किया जाएगा, ईश्वरीय शक्ति का अगर ध्यान किया जाएगा, तो एक निष्ठा के कारण ईश्वरीय शक्ति तब सिद्ध लोक में नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति के अंतर मन के साथ एकाकार हो जाती है। व्यक्ति के अंतर मन के साथ एकाकार हो जाती है। दिल की श्रद्धा के साथ अगर मीराबाई ने परमात्मा को पुकारा, अगर दिल की श्रद्धा के साथ मीराबाई ने परमात्मा को पुकारा, तो परमात्मा तब बैकुंठ धाम में नहीं रहे, तब स्वयं उसके जहर के प्याले को अमृत के प्याले में तब्दील करने के लिए
आसमान से धरती पर उतर आए। दिल की श्रद्धा के साथ अगर ईश्वर को याद किया जाएगा तो सूरदास एक तारे पर, सूरदास करताल पर अगर ये गुनगुनाते हैं कि प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, तो भगवान तब वहां नहीं रहते, बल्कि जब भी सूरदास चलते चलते गड्ढे में गिर जाते तो भगवान स्वयं कृष्ण कन्हैया बनकर, भगवान स्वयं कृष्ण कन्हैया बनकर और उनको गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए चले आया करते थे। जब भगवान को अगर दिल की श्रद्धा के साथ अगर पुकारा जाए तो भले ही पुकारते पुकारते 20 साल भी क्यों न लग गए हों, और अपने मार्ग को सजाते सजाते न जाने अब तक कितनी अनगिनत गेंदे के फूल उसने समर्पित क्यों न कर दिए हों, और न जाने अब तक रोज रोज फलों को चक चक करके उसने कितनी ही टोकरियां क्यों न भर दी हो, पर अगर दिल की श्रद्धा के साथ अगर पुकारा जाएगा तो भले ही 20 साल भी क्यों न लग जाए, पर अंततः तो शबरी के दर पर राम जी को आना ही आना पड़ता है। अंततः तो शबरी के द्वार पर राम जी को आना ही आना पड़ता है। चंदन बाला ने जब दिल की श्रद्धा के साथ, चंदन बाला ने जब दिल की श्रद्धा के साथ श्री भगवान को पुकारा था, तो भले ही काल कोठरी में भी उसे क्यों न रख दिया गया हो, पर दिल की श्रद्धा के साथ अगर पुकारा गया तो हाथों की बेड़ियां, पांवों की बेड़ियां अपने आप टूटती चली गई, और सिर पर जो उसके सिर के बाल मुंड दिए गए थे, सिर के बाल अपने आप आ जाते हैं। चंदन बाला के द्वार पर भगवान श्री महावीर स्वयं पधार कर अपने 5.5 महीने के सुदीर्घ तप का पारणा संपन्न करते हैं। श्री भगवान जब भी आते हैं तो कभी तो कृष्ण आते हैं, विदुर उनको छिलके खिलाता है, केले फेंकता चला जाता है, शबरी जूठे बेर खिलाती है, और चंदन बाला उड़द के बाकुले। आजकल तो आपको पारणा करने के लिए 36 आइटम चाहिए। आजकल आपको पारणा करने के लिए 36 आइटम चाहिए। एक उपवास का पारणा हो तो 25 चाहिए, और तेले का पारणा हो तो 36 चाहिए। भगवान श्री महावीर ने कितने आइटम? केवल उड़द के बाकुलों से श्री भगवान ने अपना पारणा संपन्न किया था। जब जब भी कोई भी व्यक्ति दिल की श्रद्धा के साथ अपने दिल के तार वहां से जोड़ते हैं, तो भाई तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी बैठ करके चंदन घिसते हैं। और ताज्जुब की बात यह सुनेंगे आप कि चित्रकूट के घाट पर राम जी की पूजा करने के लिए तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं, पर वो चंदन तुलसीदास जी राम को चढ़ाएं, राम की पूजा करें, उससे पहले श्री राम अपने बैकुंठ लोक से आकर के और तुलसीदास के माथे पर श्री तिलक करते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। श्री भगवान दिल की श्रद्धा के प्यासे हैं, और जब भी दिल की श्रद्धा के साथ उनको पुकारोगे वे सिद्ध होंगे। मंत्र की आराधना करोगे तो मंत्र अपने आप में सिद्ध होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर मंत्र के पथ पर आ रहा है तो मैं कह देना चाहूंगा मेरे भाई बहनों, मंत्र के साथ एक शक्ति जरूरी है, और वो शक्ति है आपके अपने दिल की श्रद्धा, आपके अपने अंतर मन की एकाग्रता। वो अगर है तो मंत्र आज भी कलयुग में सिद्ध होते हैं, और हमने अपने जीवन में अनेक मंत्रों के चमत्कार, अनेक मंत्रों के चमत्कार देखे हैं। बड़ी से बड़ी विपदा मंत्रों के द्वारा हम चुटकी में वहां से हटा दिया करते हैं। मंत्रों की ताकत के बल पर अगर किसी व्यक्ति में चाहे जैसी भूत प्रेत की बाधा भी क्यों ना आ जाए, पर मंत्र का अगर उपयोग कर लिया जाए तो मंत्र का उपयोग
मंत्र की ताकत के सामने, मंत्र की ताकत के सामने भूत प्रेत आत्माओं की बाधाएं भी प्रभाव नहीं डाल पाती। अगर आदमी मंत्र का सही ढंग से उपयोग कर ले तो, दिल की श्रद्धा के साथ उपयोग कर ले तो आत्मा में ताकत आएगी। मंत्र से मन की ताकत बढ़ेगी, मंत्र से इंसान की जीवन की बाधाएं दूर होंगी। मंत्र से आज हम मंत्रों में 2 मंत्रों पर चर्चा करेंगे। पहला है महामंत्र नवकार और दूसरा है महामंत्र गायत्री। इन 2 मंत्रों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम महामंत्र नवकार का तहे दिल के साथ स्वागत और सम्मान करेंगे, क्योंकि यही वो मंत्र है जिस मंत्र ने न केवल अब तक अनंत अनंत जीवों को मुक्ति लाभ प्रदान किया है, अनंत अनंत जीवों के कष्टों का निवारण किया है, बल्कि हकीकत तो यह है कि आज अगर संपूर्ण जैन धर्म किसी एक मंत्र के तले आज अगर जीवित है तो वो एक अकेला मंत्र है और वो है महामंत्र नवकार। आज जैन आपस में बटे, श्वेतांबर दिगंबर, 13 पंथी स्थानकवासी, मंदिर मार्गी। जैन धर्म 2500 साल में बढ़ता गया, इतने इसके विभाजन हो गए जितने कि कपड़े के फटने पर कपड़े के चिथड़े हो जाते हैं, ऐसे ही जैन धर्म के लगातार विभाजन होते चले गए। लोगों की नजर में महावीर गौण हो गए, तीर्थंकर गौण हो गए, धर्म गौण हो गया। व्यक्ति का पंथ, व्यक्ति की परंपरा, व्यक्ति का गच्छ और व्यक्ति के अपने गुरु के आमनाए केवल वही मुख्य होते चले गए और 2500 साल में केवल उन्हीं का पोषण होता रहा। जैन धर्म बटा श्वेतांबर दिगंबर में, पूजा पद्धतियां बटी, मूर्तियां बटी, मूर्तियों के स्वरूप बटे, मंदिर में आना जाना बटा, संत अगर हुए तो संतों का स्वरूप बटा, और अगर दिगंबरों में देखो तो वहां पर भी, और श्वेतांबर में देखो तो यहां पर भी इतने भेद होते चले गए कि श्वेतांबरों में भी 84 गच्छ हो गए, श्वेतांबरों में भी 84 गच्छ हो गए। इस धर्म के साथ न जाने भाग्य की कौन सी ऐसी विडंबना रही कि ये धर्म बटा। फिर मंदिर मार्गी, 13 पंथी, स्थानकवासी, हर एक ने अपनी पहचान बनानी चाहिए। किसी ने हाथ में मुंहपत्ती रखी, किसी ने मुंह पर बांधी, किसी ने लंबी मुंहपत्ती रखी, किसी ने चौड़ी मुंहपत्ती रखी। धर्म लगातार बढ़ता चला गया। आप जरा कल्पना करो कि कोई एक इंसान ऐसा है, अगर आदमी के टुकड़े कर दिए गए, एक के हाथ में हाथ खींच के ले लिया, किसी ने टांग खींच कर ले ली, किसी ने माथा ले लिया, किसी ने कान ले लिया, किसी ने नाक ले ली, पीछे बचा क्या? सबने तो उसके विभाजन कर डाले, सबने उसके विभाजन कर डाले, पीछे बचा क्या? टुकड़े हो गए। पर इतने टुकड़े होने पर भी इस धर्म में एक महान शक्ति पैदा हुई। इस धर्म में एक ऐसी महान शक्ति पैदा हुई जिसने फिर भी सारे परंपराओं को आपस में जोड़कर रखा। आज हो सकता है आपका गुरु कोई और हो, आपकी परंपरा कोई और हो, आपका गच्छ कोई और हो, पर आपका सबका मंत्र तो एक ही है और वो है महामंत्र नवकार। वो है महामंत्र नवकार। सब बटे पर एक चीज न बट पाई, धर्म बटा, गुरु बटे, शास्त्र बटे, पर नवकार मंत्र न बटा, क्योंकि नवकार मंत्र को बांटने वाली ताकत आज तक धरती पर पैदा नहीं हुई।
नवकार मंत्र को बांटने वाली ताकत आज तक धरती पर पैदा न हो पाई। नवकार मंत्र ने सबको जोड़ने का काम किया। नवकार मंत्र तो जैनों को जोड़ने का काम किया, पर हमने तो 4 कदम और आगे बढ़ाए, और 4 कदम आगे बढ़ाकर हमने न केवल जैनों को आपस में जोड़ने का काम किया, बल्कि हमने पूरे हिंदुस्तान में जैन और हिंदू दोनों परंपरा, दोनों धर्म, दोनों संप्रदायों को एक सूत्र में देश भर में एक साथ पिरोने का काम किया। और यही वजह है कि हमने नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र दोनों को एक साथ जोड़ दिया। और दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया तो ऐसा समझो, नवकार और गायत्री मंत्र को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो नवकार मंत्र शिव का प्रतीक है और गायत्री मंत्र शक्ति का प्रतीक है। नवकार मंत्र शिव का प्रतीक है और गायत्री मंत्र शक्ति का प्रतीक है। नवकार और गायत्री को अगर आपस में एक साथ जोड़ दिया जाए तो यूं समझो कि शिव और शक्ति दोनों का आपस में मिलन हो गया। और अगर नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र को ये सारे लोग, देश में रहने वाले समस्त लोग अगर एक साथ पारायण करना शुरू कर दे तो नवकार और गायत्री न केवल जैन धर्म का मंत्र रहेगा, न हिंदू धर्म का मंत्र रहेगा, बल्कि दोनों मिलकर के संपूर्ण भारत का मंत्र बन जाएगा। संपूर्ण भारत का मंत्र बन जाएगा अगर हम लोग इन दोनों मंत्रों को एक साथ आपस में पिरो दे तो। नवकार मंत्र, इसके मनोविज्ञान में हम उतरे उससे पहले हम ये जरूर समझ लें कि नवकार मंत्र ने अब तक अपनी तरफ से किस तरह से जीवों का उद्धार किया होगा। चाहे कोई व्यक्ति मुनि बने, संत बने, जंगलों में रहकर भी उन्होंने नवकार मंत्र का ध्यान किया। चाहे आज कोई व्यक्ति सामायिक लेता है, चाहे कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, चाहे कोई व्यक्ति आराधना में बैठता, लेकिन हर व्यक्ति नवकार मंत्र का सुमिरन जरूर करता है, क्योंकि उसको पता है कि नवकार मंत्र तो माँ के दूध के समान है। इसे कहीं भी बोल लो, कहीं भी इसका उच्चारण कर लो, कहीं भी इसका पाठ कर लो। चाहे अस्पताल में पाठ करोगे तब भी, अस्पताल में पाठ करोगे तब भी, घर में पाठ करोगे तब भी, मंदिर में बैठकर पाठ करोगे तब भी, और इस गणेश कला क्रीड़ा मंच में बैठकर पाठ करोगे तब भी नवकार मंत्र को जो भी व्यक्ति जहां पर भी बैठ करके पाठ करेगा वो स्थान नहीं रहेगा, वो स्थान भी अपने आप में मंदिर के समान बन जाएगा। वो स्थान भी अपने आप में मंदिर के समान बन जाएगा। जहां पर भी बैठकर नवकार मंत्र का पारायण करता है। इस मंत्र की महिमा यही है कि आपको अगर अपने घर के मंदिर में अगर तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करनी है तो जैसे लोग कहते हैं ना कि गणपति बप्पा मोरिया को कहीं भी बैठाना हो तो उसके लिए कोई बहुत बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं है। अगर सुपारी के ऊपर मौड़ी बांध करके भी और अगर ये कह दो ये मेरे गणपति बप्पा मोरिया और कह करके अगर स्थापित कर दो तो गणेश जी वहां पर स्थापित हो जाते हैं। ठीक इसी तरह 3 बार नवकार मंत्र बोलकर अगर आप एक पत्थर को भी कहीं रख देंगे वो पत्थर नहीं रहेगा, वो पत्थर भी तीर्थंकर की प्रतिमा बन जाएगा। अगर हम उस मंत्र का उपयोग करके कहीं पर भी उस पत्थर को स्थापित करते हैं तो महामंत्र नवकार अपने आप में है ही ऐसा महिमा मंडित। आप अगर नाकोड़ा जाएंगे तो एक तीर्थ की वंदना का लाभ मिलेगा। आप अगर शंखेश्वर जाएंगे तो एक तीर्थ की वंदना का लाभ मिलेगा। तिरुपति जाएंगे तो एक तीर्थ की वंदना का लाभ मिलेगा। पर अगर नवकार मंत्र का पारायण करेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 68 तीर्थों की पुण्य यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। महामंत्र नवकार में है ही 68 अक्षर और 68 अक्षरों का ध्यान करना, 68 अक्षरों का पारायण करना अपने आप में 68 तीर्थों की यात्रा कर आने के समान।
कहलाता है। इसीलिए सारे धर्म शास्त्र नवकार महामंत्र की महिमा से भरे पड़े हैं और कहते हैं तुम तो केवल नवकार मंत्र का सुमिरन कर लो और नवकार मंत्र का सुमिरन करके अपना काम शुरू करो। तुम्हारा काम फतेह ना हो जाए तो मुझसे कहो। नवकार महामंत्र, अरे महामंत्र नवकार को अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ का रोग हो जाए, किसी व्यक्ति को अगर कोढ़ का रोग हो जाए और ऐसा कोढ़ का रोग कि जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो, वैद्य हकीम डॉक्टर सभी लोग जिस कोढ़ के इलाज करने से कतरा जाते हैं, लेकिन वही श्री पाल और मैणा सुंदरी के द्वारा, श्री पाल और मैणा सुंदरी के द्वारा जब इसी नवकार मंत्र और साथ में आयम्बिल की महान तपस्या जब साथ में शुरू कर दी जाती है तो श्री पाल और मैणा सुंदरी का कोढ़ का रोग भी इस महामंत्र नवकार की आराधना से मिट जाता है। श्रीमती, श्रीमती कि जिसकी शादी किसी नास्तिक घर में हो जाती है, लेकिन वो महामंत्र नवकार की आराधिका उठते बैठते सांसों सांस में उसके महामंत्र नवकार बसता है और वही महामंत्र नवकार की उपासना करने वाली, लेकिन उसकी शादी ऐसे नास्तिक घर में हो जाती है जहां पर भगवान का नाम लेना भी जुल्म समझा जाता है, भगवान का नाम लेना भी जुल्म समझा जाता है। ऐसे घर में उसकी शादी होती है, लेकिन वो तो सुबह उठते ही अपनी माला लेकर के बैठ जाती और नवकार मंत्र की आराधना में तल्लीन हो जाया करती थी। दिन में भी जब वक्त मिलता नवकार महामंत्र का संगान करती, रात को सोने से पहले भी पति सोचता जाऊं अपनी पत्नी से प्यार करूं, पर पत्नी तो आंख बंद करके और महामंत्र नवकार की आराधना में बैठी हुई है, वो भी झल्ला जाता। सासू काम कहती कि मम्मी जी 5 मिनट में आती हूं, बस अपनी आराधना पूरी हो और मैं आपके पास पहुंचती हूं। श्रीमती कि जिसकी शादी नास्तिक घर में हो जाती है, उस नास्तिक घर में आखिर ये निर्णय कर लिया जाता है कि ये रोज रोज की झंझट है। उस जमाने में पत्नी दूसरी तीसरी पत्नी लाने में कोई ज्यादा जोर नहीं लगता था, एक मरे और दूसरी आए, एक मरे और दूसरी आए। उस जमाने में दूसरी और तीसरी पत्नी लाने के लिए आज की तरह कानूनों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तू मरी और दूसरी आ गई। अरे पहले जमाने में एक होती तो भी धन्ना सेठ के 8-8 थी और शाली भद्र के 32-32 रानियां थी। उस जमाने में बहुपत्नी प्रथा थी। सोचा इससे तो छुटकारा पाते हैं, कई तरह के इंतजाम किए गए और एक इंतजाम जिसकी चर्चा स्वयं किताबों तक में आ गई, इतिहास तक में आ गई, और वो घटना ये घट गई कि सासू मां ने निर्णय किया कि इस पत्नी से, इस बहू से छुटकारा पाने के लिए नागराज को बुलाया गया, हंडी में डाल दिया गया, ऊपर में फूल इत्यादि सजा दिए गए। और जैसे ही बहू रानी सुबह की अपनी उपासना करके नीचे आई तो पति ने कहा, आज तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि आज तो मैं भी तुम्हारे भगवान की पूजा करूं, आज तो मैं भी तुम्हारे भगवान की पूजा करूं। पत्नी ने सोचा, आज प्रभु की क्या कृपा हुई कि मेरे पति की बुद्धि सद्बुद्धि हो गई, आज तो प्रभु ने बड़ी कृपा की, सो आज मेरे पति की इच्छा हो गई पूजा करने के लिए। बड़ी कृपा, खूब आनंदित हुई, भाव विभोर हुई। और जब भाव विभोर हुई तो पति के पास जाकर बैठ गई पूजा करने के लिए। पति ने 10 मिनट तो रुंड मुंड स्वाहा जो करना था सो सारा किया और उसके बाद कहा कि अब एक काम करते हैं, तुम्हारे भगवान को फूलों की माला चढ़ा देते हैं। अभी अभी मैंने फूल मंगवाए हैं, वो जाओ, मटका पूरा फूलों से भरा हुआ है, फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला उसमें पड़ी है, लेकर के आ जाओ। श्रीमती खड़ी होती है, जाती है मटके के पास, लेकिन मटके के पास जाकर पहले
नवकार मंत्र का सुमिरन करती है, धन्यवाद देती है ईश्वर को कि आज मेरे पति की बुद्धि सद्बुद्धि हुई, सो आज वो पूजा करने के लिए तत्पर हुए। हे भगवान, हे मेरे नवकार मंत्र के इष्ट देव, आप इसी तरह से मुझ पर मेहरबानी करना। नवकार मंत्र का 3 बार पारायण किया, घड़े में हाथ डाला। जब हाथ डाला तो अंदर डालते ही चौंक पड़ी, अंदर डालते ही चौंक पड़ी, क्योंकि अंदर उसको नागराज का एहसास हुआ। नागराज का एहसास हुआ, वो चौंक पड़ी। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूजा भी एक ढोंग थी, ये पूजा और आराधना एक ढोंग थी। अंदर इन्होंने नागराज रखा हुआ है मुझे मारने के लिए। पर उसने आंखें बंद की और आंखें बंद करके नवकार मंत्र का पारायण करना शुरू कर दिया। और नवकार मंत्र का पारायण करते हुए जैसे ही सांप को बाहर निकाला, जैसे ही सांप को बाहर निकाला, देख करके सारे चौंक पड़े। मटके में जब डाला था तब तो नागराज था, लेकिन मटके से जब बाहर आया तो वही फूलों का हार था। मटके में जब हाथ डाला तो क्या था? नागराज। और हाथ जब बाहर निकाला तो फूलों का हार बन चुका था। वो फूलों का हार बन चुका था। महामंत्र नवकार के महान चमत्कार, महामंत्र नवकार के महान चमत्कार। एक बहुत सुंदर सुडौल खूबसूरत युवक था, और वो युवक पक्का धर्म आराधक, हर चतुर्दशी को पौषध व्रत करने वाला, प्रतिदिन सामायिक की आराधना करने वाला, प्रतिदिन मंदिर जाकर के पूजा उपासना करने वाला था। बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि सारे नगर में उसकी चर्चा होती थी। जैसे ऐश्वर्या राय हो तो उसकी कैसे चर्चा होती थी किसी जमाने में, सुष्मिता सेन की कैसे चर्चा होती थी, ऐसी ही उस युवक के बारे में चर्चा होती थी, पूरे नगर में चर्चा होती थी। और जब चर्चा चलते चलते राज रानी के कानों में भी पड़ी कि शहर में ऐसा कोई युवक है जो इतना खूबसूरत है। एक बार राज रानी अपने राजमहल के गवाक्ष में बैठी हुई थी। एक बार राज रानी राजमहल के गवाक्ष में बैठी हुई थी कि तभी वो युवक उस राजमहल के नीचे से गुजरा। और जैसे ही राज रानी की नजर पड़ी, अरे वाह क्या खूबसूरत सुडौल सुंदर गठीले शरीर का राज रानी की नजर पड़ी। राज रानी ने अपनी सहेली अपनी अथवा अपनी दासी से पूछा, ये युवक कौन है? अरे आपने इसको नहीं पहचाना? अरे ये वही तो युवक है जिसकी पूरे नगर में चर्चा है, जिसकी पूरे नगर में चर्चा है। यही वो इतना खूबसूरत युवक है। राज रानी ने मन में ठान लिया, चाहे आज या कल, कल या परसों इस युवक को हत्या कर रहेगी। वो अपना प्रेम विवाह ही सही, लेकिन इस युवक के साथ जरूर करेगी। दासी से पूछा गया, इसको बुलाने का तरीका क्या? बोले महारानी ये बहुत धार्मिक युवक है, ये जितना सुंदर है उतना ही नगर का अधिपति अधिसंपन्न ये सेठ है, बहुत बड़े सेठ का, नगर सेठ का बेटा है। और इतना ही नहीं महारानी, ये बड़ा धार्मिक है, प्रतिदिन मंदिर पूजा आराधना, ये अपनी किसी भी तरह की आराधना को छोड़ता नहीं है, बड़ा महान धार्मिक युवक है। महारानी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तू मेरी विश्वस्त दासी है तो तुझे काम यही करना है, जैसे तैसे भी इस युवक को अपने यहां बुलाना है। 15 दिन के बाद अचानक वो दासी महारानी के पास आई और आकर कहने लगी, माते माते महारानी महारानी महामाया, आज बड़ी खुशखबरी आई है। जिस युवक को आप पसंद करते थे, आज उसके पौषध व्रत है, आज उसके उपवास है, और आज वो धर्म स्थानक में रह करके अपना पूरा दिन बिताएगा। धर्म स्थानक में केवल वही रात को रहता है, और कोई अभी इस समय कोई संत महाराज भी आए हुए नहीं है। तो बोले अच्छा,
अपने विश्वस्त अनुचरों को बुलाया गया, संकेत दिए गए, आज इस युवक को रात को उठाकर लाना है। और रात के अंधेरे में उस युवक को, कि जब उसके ध्यान अवस्था ग्रहण की हुई है, उस युवक को उठाया जाता है, पालकी में डाला जाता है और राजमहल में पहुंचा दिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। युवक को वहां पर पहुंचा दिया जाता है। राजरानी युवक को अपने और करीब देखकर और अभिभूत हो जाती है, अपनी तरफ से प्रणय का अनुरोध और अनुनय करने लगती है। वो युवक कहता है, महारानी, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप और इस तरह की करतूत मेरे साथ करने के लिए उद्यत हुई हैं। मेरे तो वैसे भी चतुर्दशी है, आज मेरे तो व्रत का नियम है, मैं तो वैसे भी पर नारी को अपने लिए माता के समान समझता हूं, और आप तो वैसे भी हमारी राजरानी हैं। राजरानी होने के नाते पूरे नगर की माता हैं। माते मैं आपके साथ में कोई भी गलत कृत्य करने के लिए सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। राजरानी ने उसे साफ तौर पर संकेत दे दिया कि अगर उसने आज ऐसा काम नहीं किया, आज अगर उसने उनकी आज्ञा को ठुकरा दिया, तो राजमहल से वो वापस जिंदा नहीं जा पाएगा। युवक ने कहा, माते, चाहे जो हालात हो जाए, पर मैं किसी भी स्थिति में आपके साथ गलत कृत्य नहीं कर सकता। मैं नियमों से बंधा हूं, मैं व्रतों से बंधा हुआ हूं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। राजरानी ने जब रात भर देखा कि अनेक तरह के अनुनय विनय करने पर भी युवक किसी भी स्थिति में तैयार नहीं हो रहा है, तो राजरानी ने कहा कि अब अंतिम दांव, अंतिम चेतावनी, यस या नो। युवक कह देता है, महारानी, पहले चरण में भी नो था और अंतिम चरण में भी नो है। जब राजरानी ने देखा कि अब ये किसी भी स्थिति में तैयार नहीं हो पा रहा है, तो राजरानी ने झट से अपना ब्लाउज खींचा, अपने बाल बिखेरे और चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। राजरानी चिल्लाएगी तो क्या होगा? सारे दौड़ दौड़ करके, सारे अंगरक्षक सैनिक दौड़ करके सीधे राजमहल में आए और पूछा, माते क्या हुआ महारानी? बोले, इस युवक ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इस युवक ने मेरे साथ रैप करने का काम किया, इसे गिरफ्तार कर लो। युवक हक्का बक्का रह गया। धर्म पूर्वक चलने पर भी, धर्म के पथ पर चलने पर भी आज मुझे इस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है, आज मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। पर युवक को लगा कि अब उसके सामने कोई भी ऐसा सहयोगी नहीं है कि जो कि उसकी मदद कर सके। युवक ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। सारे नगर में हाका फूट गया कि जो इतना धार्मिक युवक था, आज वो इस तरह से काला मुंह करते हुए वहां पर पकड़ा गया। राजरानी, अगले दिन राजसभा में उसको पेश किया गया। राजरानी ने अपनी सारी दुख भरी पीड़ा सुनाई कि किस तरह से युवक राजमहलों को, उसकी दीवारों को लांघकर अंदर आया और किस तरह से इसने मेरे साथ सोते हुए रैप करने की कोशिश की। बलात्कार की बात राजा सुनते ही इतना क्रोधित हो गया कि उसने सीधा उसको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। और जब सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया तो गधे पर उसको बिठाया गया। एक धार्मिक, धर्मानुरागी, पौषध व्रत करने वाले, उसको गधे पर बिठाया गया, मुंह उसका पूरा काला कर दिया गया और राजमार्ग से उसकी सवारी निकली। चलते गए उसका घर भी आया। पत्नी बड़ी हतोत्साहित कि मेरा पति ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो कल गए थे धर्म स्थानक में धर्म आराधना करने के लिए, उनके तो उपवास था, और आज उन पर ये किस तरह का इल्जाम लग गया। वो पति के पास आई। बोले, पतिदेव ये क्या हो गया? बोले, तुम धर्म पर विश्वास रखो। अगर धर्म है, धर्म का परिणाम है, तो धर्म का अगर परिणाम है तो धर्म का परिणाम जरूर मिलेगा।
तुम तो घर जाओ, मेरी चिंता मत करो कि मैं इस समय कैसे अपमानित हो रहा हूं, लोग और गांव के लोग मुझ पर कैसे थूक थूक करते हैं। तू तो मंदिर में जा और मंदिर में जा करके और अपने आप को अर्यंते शरणम गच्छामि कहते हुए और अपने तन मन प्राणों का समर्पण कर डाल। ईश्वर अपने आप हमारी रक्षा करेगा। युवक को सूली के स्थान पर लाया गया, सूली के स्थान पर लाया गया। स्वयं राजा, रानी, न्यायविद, सभापति सभी वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि आज राज रानी के साथ गलत कृत्य के इल्जाम में किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। सारे लोग वहीं पर बैठे हैं, सूली सामने सजा दी गई, लाकर के खड़ी कर दी गई, चंडाल इत्यादि आ गए। युवक ने कहा कि मुझे सूली पर चढ़ाने से पहले मुझे धर्म करने की अनुमति दीजिए, मैं सूली पर चढ़ाया जाऊं उससे पहले मैं अपने आप को धर्म की शरण में समर्पित करना चाहता हूं। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, सो युवक को धर्म आराधना करने की अनुमति दे दी गई। युवक ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े, पीछे उनके सूली है, बगल में चंडाल है, हाथ में उसके तलवार है, और युवक निडर निर्भय होकर के अपनी आंखें बंद करके और लगातार 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 जो भी उसे जाप करना है वो जाप करता चला जा रहा है, अपने आप को धर्म की शरण में समर्पित करता चला जा रहा है। और जैसे ही 10 मिनट पूरे हुए कि युवक को उठा लिया गया, युवक को उठा लिया गया। 4 चांडालों ने उसे उठाया और उठा करके सीधा सूली पर चढ़ा दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। पूरी जनता ने देखा कि जब सूली पर चढ़ाया गया तो सूली का सिरा उसके पेट से आर पार होकर के बाहर निकल रहा था, लेकिन जैसे ही युवक नीचे पहुंचा, सूली के तल पर पहुंचा, तो लोग देख करके चौंक पड़े, और चौंक ये पड़े कि सूली तो बदल गई और वहां पर सोने का सिंहासन, वहां पर सोने का सिंहासन साकार हो गया, वहां पर सोने का सिंहासन साकार हो गया। सूली मिट गई। चारों तरफ आश्चर्य हो रहा था। आसमान से फूलों की वर्षा हो रही थी, आसमान से रत्न वृष्टि हो रही थी, और चारों तरफ लोग जय जयकार करने लग गए, क्योंकि एक महान चमत्कार घटित हो गया था। सूली का सिंहासन बन गया। राजा भी चौंक पड़ा, रानी भी देखकर चौंक पड़ी कि अरे ये क्या हो गया। सूली कोई प्रभाव न डाल पाई। युवक सिंहासन पर खड़ा हो गया। राजरानी को लगा कि अब वो फंस जाएगी, क्योंकि इसने जिस चीज का भी जाप किया है, जिस चीज की आराधना की है, वो महान शक्ति इसे बचाने के लिए आ गई, वो महान शक्ति इसे बचाने के लिए आ गई। और तब राजरानी को लगा कि अब वो बेमौत मारी जाएगी। वो दौड़कर सीधी युवक के पास आ जाती है, उसके पांव में गिरती है और कहती है, ऐ महात्मन, मैंने तुझे कष्ट दिया, तुझे अपमानित किया, तुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर, अब तू ही मुझे बचा सकता है, अब तू ही मुझे बचा सकता है। युवक ने कहा, माते, मैंने आपको पहले भी मां कहा था, अभी भी आपको मां ही कह रहा हूं। पहले भी मेरे दिल में आपके प्रति वही प्रेम और सम्मान था, आज भी मेरे दिल में आपके प्रति वही प्रेम और सम्मान है। और तब युवक ने राजा से कहा था कि भगवान, ऐ हमारे राजन, आप अगर कर सकते हैं तो राजरानी को माफ कर दीजिए। राजा सारी बात समझ गया, राजा सारी बात समझ गया। रानी ने अपना अपराध कबूल कर लिया, राजा के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया, और अपराध कबूल करते हुए कहा कि ये युवक शुद्ध है, ये युवक शुद्ध है, 100% शुद्ध है, सोने की तरह शुद्ध है, गंगा की तरह शुद्ध है। गलती इस युवक की नहीं, बल्कि गलती मेरी थी। मैं इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई और मैंने ही इसको धर्म स्थान से अपहरण करके और अपने राजमहल में इसको बुला लिया था। राजन, मुझे माफ करें,
राजा ने तलवार निकाल ली राजरानी की धड़ अलग करने के लिए, लेकिन सुदर्शन बीच में आ गया और कहा कि महाराज, बुद्धि किसी की भी दुर्बुद्धि हो सकती है, महाराज बुद्धि किसी की भी दुर्बुद्धि हो सकती है। मैंने इन्हें मां माना है, मेरे लिए मां है, आप अगर माफ कर सकते हैं तो इन्हें माफ कर दीजिए, आप अगर इन्हें माफ कर सकते हैं तो माफ कर दीजिए। और युवक ने तब राज रानी को माफ करवा दिया। राज रानी को तो माफ कर दिया गया, पर राजा ने उस युवक से पूछा, ऐ युवक, एक बात तुझसे पूछनी है कि आखिर वो क्या चीज का तुमने जाप किया कि जिसकी वजह से सूली भी सिंहासन में बदल गई? तुमने वो क्या किया कि जिसकी वजह से सूली भी सिंहासन में बदल गई और आसमान से देवों ने तुम पर पुष्प बरसाए? ऐसा वो क्या किया तुमने? तब कहते हैं उस युवक ने कहा था, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल एक ही शरण स्वीकार की थी और वो थी महामंत्र नवकार की शरण। वो थी महामंत्र नवकार की शरण। मैंने अपने आप में अपने आप को अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं की शरण स्वीकार करते हुए स्वयं को नवकार मंत्र की आराधना में तत्पर कर दिया था। मुझे विश्वास था कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल के साथ अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु नवकार मंत्र की आराधना करते हुए स्वयं को श्री प्रभु के शरण में समर्पित कर देता है, उसके जीवन में कोई न कोई चमत्कार अवश्य होता है। और उसी चमत्कार की मुझे आशा और उम्मीद थी और मुझे आनंद है कि आखिर वो आशा मेरी खरी उतर करके आई और सूली का सिंहासन बन गया। तब से लेकर आज तक वो युवक सुदर्शन सेठ के नाम से धरती के इतिहास में विख्यात हो जाता है कि जो कि नवकार मंत्र का एक ऐसा महान आराधक बन गया कि जिसकी वजह से सूली भी सिंहासन में बदल गई। और तब राजा ने सुदर्शन युवक के अनुरोध पर अपने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन सुबह नवकार मंत्र की आराधना और उपासना करे। प्रत्येक व्यक्ति नवकार महामंत्र की आराधना और उपासना करे, क्योंकि ये वो महामंत्र है कि जिस मंत्र के प्रभाव से जब किसी एक की सूली का सिंहासन हो सकता है तो अपन सब लोगों के जीवन में आने वाले कष्टों और बाधाओं को दूर क्यों नहीं किया जा सकता। और तब उसी प्रांगण में राजा, रानी, सभापति, सेनापति, सुदर्शन युवक, वहीं पर ही नवकार मंत्र का चित्र वहां पर प्रकट होता है। और उस दिन की पूजा केवल इंसानों ने नहीं की, बल्कि उस दिन की पूजा में स्वयं देवता भी शरीक हुए, क्योंकि आज जिस सुदर्शन युवक के हाथों नवकार महामंत्र की पूजा और आराधना हो रही है, व्रत और उपासना हो रही है, उस व्यक्ति के तो हाथों में ही नवकार मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आज तो देवता भी वहां पर सब शरीक होकर के और नवकार महामंत्र की भक्ति कर रहे हैं। स्वयं राजा भी, सेनापति भी और रानी भी, सभी लोग वहां पर महामंत्र नवकार की भक्ति करने के लिए अपने आप को तत्पर कर बैठे। अच्छा होगा पहले अपन लोग भी उसी सभा में चलते हैं और उसी सभा में चल करके अपन सभी लोग महामंत्र नवकार की भक्ति कर लेते हैं। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के 68 अक्षर हैं सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा,
मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम। नमो लोहे सव्वसाहुणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। अरिहंतों को सुमिरन करके, अरिहंतों को सुमिरन करके, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले। आचारज सुखकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। उपाध्याय को मन में ध्याले, उपाध्याय को मन में ध्याले, सर्व साधु को शीश झुका ले, सर्व साधु को शीश झुका ले। हो वे भव से पार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। भैया संगीत धीमे करो और लोगों के कंठ से स्वर फूटने दो। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। धनहीन सुख संपत्ति पावे, धनहीन सुख संपत्ति पावे, मन वांछित हर काज बनावे, मन वांछित हर काज बनावे। सुखी रहे परिवार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। रोग शोक सब दूर भगावे, रोग शोक सब, रोग शोक सब दूर भगावे, रोग शोक जन्म मृत्यु का कष्ट निवारे, जन्म मृत्यु का भव दुख भंजन हार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाण। संगीत में नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो, नमो सिद्धाणम बोलो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। कमर सीधी कर लो, आंखें बंद कर लो और मंत्र का विस्फोट होने दो। नमो अरिहंताणम
नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो एसो पंच मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। आंखें बंद करके ललाट प्रदेश पर अरिहंत प्रभु को साकार कीजिए। अरिहंत प्रभु को, महावीर प्रभु के स्वरूप को साकार करके और नवकार मंत्र को, उसकी शक्ति को अपने भीतर विस्फोटित होने दीजिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, बोलो नमो अरिहंताणम नमो नमो लोये एसो पंच सव्व पाव मंगलाणंच परमं हवै मंगलम 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 परमं हवै मंगलम। महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार की सबसे बड़ी महान शक्तियों को अगर अपनी जीवन में आप लोगों को चरितार्थ करना है तो महामंत्र नवकार अतीत में अगर इसने किसी के अगर नागराज को सर्पहार में बदला, किसी के सूली को अगर सिंहासन में बदला, तो आपके और हमारे जीवन के हर कष्टों का निवारण हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके घर में वास्तु दोष है, किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके घर में वास्तु दोष है, तो मैं कहूंगा आप वास्तुविद वालों के चक्कर में पड़कर अपने घर और फैक्ट्री में तोड़ फोड़ मत कीजिए। केवल आप इतना सा काम कीजिए, आप अपनी फैक्ट्री या घर के बीच आंगन में नवकार मंत्र को सुनहरी अक्षरों में लिखा करके और उसकी तस्वीर या मार्बल के पट्ट पर इसे खुदवा कर अपने घर के बीच आंगन में उसे लगवा दीजिए। अपने आप आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की गलत नजर पड़ती है और बार बार आपको आपके घर में नुकसान उठाना पड़ता है, तब मैं कहूंगा आप ऐसी स्थिति में अपने घर के बाहर मेन दरवाजे के ऊपर नवकार महामंत्र को पीले पत्थर में खुदवा करके आप उसे वहां पर लगवा दीजिए। मेरा दावा है किसी भी तरह की गलत नजर, बुरी नजर आपके घर पर नहीं पड़ पाएगी। अगर आपने घर के द्वार पर नवकार महामंत्र को सुनहरी अक्षरों में खुदवा करके अगर वहां लगवा दिया, महामंत्र नवकार की जिस घर ने शरण और पनाह ले ली, भला दुनिया में ऐसी कौन सी शक्तियां होंगी, ऐसी कौन सी बुरी नजर होगी जो कि नवकार मंत्र से टक्कर ले सके और आपके घर पर अपनी बुरी नजर डाल सके। किसी भी व्यक्ति को लगता है उसके कोर्ट कचहरियों में केस चलते हैं, अगर उसको लगता है कोर्ट कचहरियों में केस चलते हैं, अगर आपकी बात सत्य है और आपको गलत झूठा फंसा दिया गया है, आपसे अनुरोध करूंगा आप केवल कागज
कागज पर आप नवकार मंत्र लिख लीजिए और नवकार मंत्र लिख करके गले में उसका ताबीज बना करके टांग लीजिए। कोर्ट में चले जाइए, सामने वाले की आधी ताकत आप में अपने आप आ जाएगी। सामने वाले की आधी ताकत आप में अपने आप आ जाएगी। आपको जब भी लगे आप यात्रा पर निकल रहे हैं और वहां पर किसी भी तरह के संकट आने की संभावना है, आप अपने राइट हैंड की भुजा पर नवकार मंत्र, भोजपत्र मिल जाए तो भोजपत्र, और भोजपत्र न मिले तो सामान्य कागज पर भी आप नवकार मंत्र को लिख लीजिए। पूड़ी का बांधिए, राइट हैंड की भुजा पर आप उस ताबीज को बांधकर और लाल धागे में बांधकर निकल जाइए। चाहे जैसे रास्ते पर निकल जाएं, शेर अगर आएगा तो शेर अपना रास्ता बदल देगा। सरपराज अगर आएगा तो नीचे झुक करके चला जाएगा। चोर और डाकू अगर सामने चले आएंगे तो ये रास्ता भूल जाएंगे और आपके रास्ते में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आ पाएगी। यही है महामंत्र नवकार की महान चमत्कारी शक्ति। यही है महामंत्र नवकार की चमत्कारी शक्ति। आपसे कहूंगा, आपको जब भी लगे आपके पिताजी, दादाजी, बेटा, बेटी, बहू कोई भी अगर लगता है अस्पताल में वो भर्ती है और डॉक्टर अगर कह रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं कि इस पर कोई भी दवा लागू नहीं पड़ पा रही, आप घर आइए सीधे कागज पर नवकार मंत्र को केसर से लिख लीजिए। केसर घोटिए और केसर से नवकार मंत्र लिख लीजिए और कागज को गंगा जल लेकर और उसमें डुबो दीजिए। केसर के वो अक्षर उस पानी में उतर जाएंगे। आप जाइए, उस बीमार आदमी को अस्पताल में जाकर 4 छींटे उसके ऊपर डाल दीजिए और बाकी का गंगा जल, नवकार मंत्र से सिंचित हुआ वो गंगा जल उसके आप हलक में नीचे उतार दीजिए। और जैसे ही उसके हृदय तक वो गंगा जल, नवकार मंत्र का गंगा जल जैसे ही उसके दिल में उतरेगा, उतरते ही उसकी सांस में शांति आ जाएगी, जी में चैन आ जाएगा, मन में उसको सुकून मिल जाएगा। और डॉक्टर भी तब ताज्जुब करेंगे, न जाने तुमने क्या पिलाया कि जो काम दवा न कर पाई वो काम तुम्हारे मंत्र ने कर डाला। अगर हम महामंत्र नवकार मंत्र की शक्ति को पैदा करना होता है, मंत्र की शक्ति को पैदा करना होता है। मंत्र है, अगर श्रद्धा के साथ उसका उपयोग कर लिया जाए, आप ताज्जुब करेंगे भाई लोगों। हमारे पास तो जब लोग लेकर के आ जाते हैं कि साहब इसमें भूत की बाधा है, प्रेत की बाधा है, आपको बता दूं, बाकी कहीं जाओ तो भूत प्रेत बाधा को निकालने में और हटाने में शायद उनको दिन लग जाएंगे, पर हम लोग मात्र 3 मिनट में, कितने मिनट में? केवल 3 मिनट में ऐसे ही नवकार मंत्र और अन्य मंत्रों के दम पर उसकी भूत प्रेत की बाधा को मात्र 3 मिनट में उसके शरीर से निकाल देते हैं। यह है मंत्र शक्ति की महान ताकत, महान चमत्कार। मंत्रों का अगर आदमी सही ढंग से अगर इस्तेमाल करे, मंत्र आज भी शक्तिशाली है, मंत्र आज भी परिणाम देते हैं। भाई, हम लोग जंगलों में चलते हैं, किसके भरोसे? कौन आता है वहां पर हमारी व्यवस्था करने के लिए? महामंत्र नवकार या इस तरह के दिव्य मंत्रों के प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती चली जाती हैं। भाई साहब, इसीलिए हम लोग इसीलिए कहते हैं कि भले ही हम सब कुछ छोड़ छुड़ा के आए हों, जब संत बने तो सब कुछ छोड़ छुड़ा के आए, पर फिर भी यहाँ आने के बाद हमने मंत्रों से ऐसी ताकत अर्जित कर ली कि हमारे बारे में विख्यात है कि ये महाराज जी जहाँ पर भी चातुर्मास करने जाते हैं वहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ता, वहाँ हमेशा सुकाल होता है, वहाँ भरपूर बारिश होती है, अन्न धन धान्य का वहाँ पर भंडार लग जाता है। कहीं भी जाएं अपने आप
अपने आप 36 कौम के लोग भी आने लग जाते हैं, अपने आप सारी व्यवस्थाएं भी वहां पर बैठ जाती है। जो गुरुजन किसी से एक पैसा न मांगते हैं, न प्रेरणा देते हैं, न किसी को कहते कि इस काम में यह पैसा लगा, मगर फिर भी उनकी आंखों में लक्ष्मी बसती है और जिह्वा पर सरस्वती रहती है, अपने आप सारे काम होते चले जाते हैं और काम होते हैं। ऐसे ही महामंत्र नवकार जैसे दिव्य मंत्रों की आराधना जो भी व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़कर रखेगा, उस आदमी के तो जब भी खाना खाने बैठेगा 56 भोग होंगे और जिस गली से गुजरेगा वहां पर उसके समर्थन में 100 हाथ खड़े होंगे। वो जिस भी गली से गुजरेगा 100 हाथ उसके समर्थन में खड़े होंगे। यह तो केवल दिल की श्रद्धा की बात है कि तुम अपने मंत्र को किस तबीयत के साथ उसका उपयोग करते हो, यह तो इस बात पर निर्भर किया करता है। देखिए, आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं और सच्ची घटना यह सुनाता हूं। हम लोग गए थे कभी आध्यात्मिक साधना करने के लिए ठेठ हिमालय, गंगोत्री, जहां से मूल गंगा निकलकर आती है, जहां से मूल गंगा निकलकर आती है वहां तक हम लोग गए थे। क्योंकि धर्म की किताबों में बहुत साल पहले पढ़ लिया था, आत्मा परमात्मा और ये सब बातें बहुत सारी पढ़ ली थी। आपको एक सीक्रेट बात बता रहा हूं, ये बात किसी को भी पता नहीं है देश में, जो आपके सामने अभी मैं बता रहा हूं, ये बात किसी को पता नहीं है। लेकिन बोलते बोलते भाव बन रहे हैं कि मैं महामंत्र नवकार की शक्ति के प्रति आपके दिल में विश्वास और भरोसा जगाने के लिए इस घटना का उल्लेख कर दूं। हम लोग गए थे हिमालय, मैं, मेरा भाई ललित प्रभ जी, हमारे पिताजी महाराज, तीनों लोग हम लोग गए हिमालय। पूरे 2 साल हम लोग हिमालय में रह करके आए। इस हिसाब से गए थे कि वहां पर न जाने कैसे कैसे सिद्ध योगी मिलेंगे, योगियों से जाकर मिलते हैं और उनसे साधना के कुछ रहस्य प्राप्त करते हैं। तो वहां तक हम लोग गए। वहीं की एक घटना सुनाता हूं, और घटना यह घटित हुई भाई बहनों कि हम लोग एक सघन जंगल वाले गांव में जाकर के रुके। वहां पहुंचे और स्नोफॉल होना शुरू हो गया। इतनी तेज बारिश होनी शुरू हो गई, इतनी तेज बारिश कि हमें उस घनघोर जंगल वाले गांव में 3 दिन तक वहीं पर रुकना पड़ा। हम वहां रुक गए। 3 दिन के बाद बारिश बंद हो गई। हम लोग ये देख करके अब बारिश बंद हो गई है, अगला गांव, वहाँ गांव ही 20-20 किलोमीटर चलो तो छोटे छोटे 10-15 झोपड़ियों वाले गांव मिला करते हैं। तो हम लोग दोपहर में 11:30-12 बजे तीनों लोग वहाँ से निकल पड़े कि अब आसमान खुल गया है, चलो अब अपन आगे की यात्रा शुरू करते हैं। हमें 15 किलोमीटर चलना था और लगभग 10-11 किलोमीटर हम लोग चल चुके थे। लगभग शाम के 4-4:30 बज चुके थे तब तक। और तभी हमने देखा कि अचानक आसमान में गुप्प काले घटा टोप वाले बादल उमड़कर आ गए। गुप्प, ऐसे बादल न पहले कभी देखे और न कभी सुने। इतने काले शाह, सारा वातावरण अंधकार में हो गया। हम लोग जमीन से करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर थे। जैसे ये पूना की धरती है, यहां से 20,000 फुट की और ऊंचाई पर थे और वहां पर काले सुर्ख बादल। और बादल वहां पर जब आते हैं तो जमीन और पहाड़ों को टच करते हुए चलते हैं, तो हमारे सब लोगों के बदन उस काले घटाटोप बादलों से घिर गए। अब बादल वहां पर गरजने शुरू हुए। जिंदगी में इतने काले बादल कभी देखे नहीं। आपने अभी तक ऐसे किसी को भूत प्रेत को देखा है? नहीं देखा ना। और देखते कैसे छक्के छूट जाते हैं, वैसे उन घटाटोप काले बादलों को देखकर हमारे भी छक्के छूट गए। और इतने में ही वो काले बादल, पता नहीं, हमें लगा अरे काले बादल कहां से आ गए। इतने काले, पूरा वातावरण काला हो गया, हमें आगे का रास्ता तक नहीं सूझ रहा है। और वो बादल वहां पर आपस में टकराने लगे पहाड़ों से। और जब वहां पर पहाड़ों से बादल टकराते हैं
तो बड़ी बड़ी ग्लेशियर आकर के पहाड़ों से फिसल फिसल कर नीचे जमीन और नदी की तरफ, गंगा की तरफ फिसल फिसल के गिरते हैं। आपने अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि हिमालय में ग्लेशियर, बर्फ की चट्टानें फिसली और उसमें 300 लोग मर गए। तो पहाड़ों पर से ग्लेशियर और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े ऊपर से गुड़क गुड़क करके हमारे आगे पीछे इधर उधर गिरने लगे। हमारे मुंह के सामने आकर के बड़े बड़े लुढ़कते पत्थर आकर के पड़ने लगे। हम लोगों को लगा कि अब आज मौत हमारी तय है, आज हमारी मौत तय है। और हम लोगों ने तीनों ने आपस में एक दूसरे को अंतिम दुआ सलाम भी कर लिया। हम तीनों ने अपने आप को एक दूसरे को दुआ सलाम कर लिया कि अब अपन लोग यही हिमालय में ही आज अपन लोगों की यहां पर समाधि लग जाएगी। ना कोई साधन, ना कोई बचने का कोई माध्यम। पत्थर पड़ रहे हैं कभी इधर कभी उधर, और पत्थर भी वहां पर ये कंकर नहीं पड़ते। वहां पर पत्थर जब पहाड़ों से गुड़कते हैं तो ये बड़े बड़ी चट्टानें आकर के नीचे गिरती है। ग्लेशियर आकर के बड़े बड़े फिसल फिसल करके हमारे आमने सामने आगे पीछे आकर के गिरने लगे। तीनों ने एक दूसरे को अंतिम प्रणाम कर दिया। हमने पिताजी महाराज को कह दिया कि पिताजी महाराज, आपकी और हमारी सबकी समाधि आज यहीं पर लग रही है, पर अब अपन लोगों की समाधि तो लग ही रही है, पर समाधि अपन लोग अंतिम शरणागति। तीनों पिता पुत्र संत, तीनों पिता पुत्र, खुशी है कि एक सबके लिए अपन लोग सबके एक साथ ही प्राण निकल रहे हैं। अब अपन लोगों के पास एक ही काम है, और काम ये है कि मरने से पहले हम लोगों ने तब वहां पर 2 मंत्रों का जाप करना शुरू किया था। एक था महामंत्र नवकार और दूसरा था उवसग्गहरम स्तोत्र। एक था महामंत्र नवकार और दूसरा था उवसग्गहरम स्तोत्र। मैंने कहा कि अब अपन लोग एक काम करते हैं, मरते मरते भगवान की शरणागति लेकर के मरते हैं। और तीनों ने, हम लोगों ने वहीं पर खड़े होकर के तीनों ने एक दूसरे को थाम लिया और अपने द्वारा तीनों ने अपनी पूरी दिल की श्रद्धा के साथ महामंत्र नवकार और उवसग्गहरम स्तोत्र इसका पाठ करना शुरू किया। ताज्जुब करेंगे आप ये जान करके कि उसके बाद 10 मिनट भी पूरे न बीत पाए होंगे। हमारे आगे पत्थर गिर रहे हैं, पीछे पत्थर गिर रहे हैं, ग्लेशियर गिर रहे हैं, बर्फीली चट्टानें आकर के गिर रही है, और हमारे पास उस भयंकर ठंड में भी पहनने के लिए केवल ये एक कपड़ा है, केवल ये एक कपड़ा कि हम लोग कांप रहे हैं ठंड के मारे। कि इतनी में ही देखा कि दूर से कहीं से एक टॉर्च जैसी जलती हुई चीज हमारे सामने आ रही है। हम तीनों लोग सावधान हुए, कोई चीज आ रही है, ध्यान दीजिए उधर कोई एक चीज आ रही है। और अचानक हमने देखा कि मात्र 2 मिनट के बाद अचानक एक बस आकर के हमारे सामने प्रकट हो गई। हम चौंके, सामने बस आकर के खड़ी हुई, पौ 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 आवाज आई। हम चौंके, बस कहां से आ गई, बस कहां से आ गई। हमने कहा ये दैवीय सहायता आई है, जल्दी से बस में यहां पर कदम रखो और रास्ता पार करो आगे। एक बार तो सोचा, जैन मुनि जीवन है, पदयात्रा करते हुए हिमालय आए हैं, पदयात्रा करते हैं तो बस में कैसे चढ़े। पर मैंने कहा ये बस नहीं है, ये दैवीय सहायता है, ये बस नहीं है, ये दैवीय सहायता है, जल्दी से चढ़ो। और हम लोग बस की खिड़की पर, सीढ़ियों पर जाकर के खड़े हो गए। मात्र 2 किलोमीटर वो बस आगे गई होगी, अधिकतम 2 किलोमीटर आगे, जहां पर एक झोंपड़ी आई थी, एक कच्चा मकान आया और वहां पर बस आकर के रुक गई। बस रुकी और हम लोग उस भयंकर भीगती हुई बारिश में से बाहर निकल कर आए, भीगे हुए, ठंड से अकड़े हुए, ठिठुरते हुए। सामने झोंपड़ी देखी और हम लोग उसमें चले गए, झोंपड़ी में हम लोग चले गए। हमने बड़ी मुश्किल से वहां पर रात बिताई, पर अगले दिन हमने उस बस के बारे में पता करवाया। वो बस कहाँ है, वो आगे कहाँ गई थी, वो बस कहीं कहाँ थी, आगे पता किया तो पता चला आगे तो ग्लेशियर फिसले हुए हैं, रास्ते बंद, और वो बस वापस भी न जा सकी क्योंकि पीछे की भी रास्ते बंद हो चुके थे, हम बीच में थे। और तब हमें पता चल गया मंत्र ने काम किया। महामंत्र नवकार और उवसग्गहरम स्तोत्र के महान प्रताप की वजह से हमें जीवन दान मिल गया, हम बच गए। ओ
महामंत्र नवकार और महामंत्र गायत्री, दोनों मंत्रों को अगर एक कर दोगे ताकत, मैंने कहा महामंत्र नवकार शिव का प्रतीक है और महामंत्र गायत्री किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। और शिव और शक्ति को अगर मिला दिया जाए तो ताकत कितनी बढ़ जाएगी? चौगुना उसकी ताकत बढ़ जाएगी। नवकार महामंत्र में 68 अक्षर, 68 तीर्थों के प्रतीक। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, सब बोल लो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत्र गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः ये इसके बीज मंत्र हैं और बाकी के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 अवतारों के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में 4 वेदों को मुख्य माना जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों का सार अगर किसी एक मंत्र में पिरोया जा सकता है तो वो मंत्र है महामंत्र गायत्री। जिस एक मंत्र में चारों वेदों की आराधना, चारों वेदों का सार जिसमें से निकलकर आ जाता है। आप ये तो जानते होंगे कि भगवान ब्रह्मा जी के मुख से वेद पैदा हुए, पर आपको इससे बड़ी बात ये बताता हूं कि जब वेद पैदा हुए तो वेद पैदा होने से पहले सबसे पहले जो लाइन पैदा होकर के आई थी वो लाइन थी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात ये 24 बीजाक्षरों से जुड़ा हुआ ये महामंत्र भगवान श्री ब्रह्मा के धरती पर प्रकट होते ही सबसे पहला जो दिव्य ज्ञान का तत्व उनके मुख से निकल कर आया वही तत्व कहलाया गायत्री महामंत्र। अर्थात जिस मंत्र का जाप करके इंसान नहीं बल्कि गौ माता का भी निस्तार हो जाए, उस मंत्र का नाम है गायत्री महामंत्र। उस मंत्र का नाम है गायत्री महामंत्र। ध्यान दीजिए, नमो अरिहंताणम, पहली लाइन क्या नवकार मंत्र की? नमो अरिहंताणम, सब बोलो तो, नमो अरिहंताणम। अर्थ समझो, नमो यानी नमन हो, नमो यानी सब लोग बोलो नमन हो। ध्यान रखो, भगवान श्री महावीर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सबसे पहले मंत्र की आराधना साधना करवाने से पहले उसके अहंकार का समर्पण जरूरी मानते हैं और इसीलिए कहते हैं नमो अरिहंताणम। वो चाहते तो कह सकते थे अरिहंताणम नमो, नहीं, पहले क्या है? पहले नमो, पहले नमो, पहले झुको। जे नमे ते सहु ने गमे, जो नमता है वो सबको प्रिय होता है, देवी देवताओं को भी वो प्रिय हो जाया करता है। नमो नमन हो। अहंकार का अगर कोई समाधान है, आदमी के अहंकार का अगर कोई समाधान है तो समाधान है नमस्कार। नवकार महामंत्र ये आदमी के अहंकार का समाधान है। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। अर्थ बोलिए तो, नमो अरिहंताणम यानी अरिहंतों को, सब बोलो, पीछे तक बोलो, सारे दोनों मंत्रों के अर्थ समझ लो। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। अरिहंत किसे कहते हैं? अरिहंत किसे कहते हैं? अरि प्लस हंत, अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाला। शत्रुओं को हनन करने वाला अरिहंत कहलाता है। शत्रु कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष
अपने भीतर के विकारों पर, अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले अरिहंत कहलाते हैं। और धरती पर ऐसे जो आत्म विजेता हो गए उनको हम कहते हैं नमो अरिहंताणम। ऐसे अरिहंतों को हमारे नमस्कार हो कि मेघमाली के द्वारा, मेघमाली और कमठ के द्वारा ऊपर से ओला वृष्टि की जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं और पानी इतना बरसाया जा रहा है कि नाक तक पानी चला आए। जो ऐसी विषम परिस्थितियों का भी समतापूर्वक सामना कर लेते हैं, ऐसे लोग ही कहलाते हैं अरिहंत। उन्हीं को कहा जाता है नमो अरिहंताणम कि कान में अगर कोई कीले ठोक दे, कान में अगर कोई कीले भी ठोक दे तो उस कीलों का भी समतापूर्वक अपनी साधना में समतापूर्वक उसका सामना करने वाले लोग ही कहलाते हैं अरिहंत। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। किसको कहेंगे सिद्ध? उन्हें कहेंगे सिद्ध जिन्होंने अपनी भाव दशाओं के द्वारा, अपनी उच्च भाव दशाओं के द्वारा जिन्होंने सिद्धत्व को अर्जित कर लिया, ऐसे लोग कहलाते हैं नमो सिद्धाणम। भाव दशाएं, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति तीर्थंकर बने, लेकिन हर व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, प्राणी मात्र सिद्ध हो सकता है, मैं और आप सिद्ध हो सकते हैं। भाव दशाएं, अगर आदमी अपनी भावों ही भावनाओं में ऊपर चढ़ता चला जाए तो परिणाम ये निकल कर आता है कि हाथी के औहदे पर भी कोई मां मरु देवी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, और रस्सी पर नृत्य करते हुए भी कोई इलायची कुमार, कोई इलायची कुमार रस्सी पर नृत्य करते हुए भी सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। साध्वी मृगावती, साध्वी मृगावती प्रायश्चित करते हुए भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकती है। और इतना ही नहीं, अगर गज सुकुमाल मुनि, गज सुकुमाल मुनि कि जिसके माथे पर अंगीठी रख दी जाती है और वो अंगीठी से अपने धधकते हुए शरीर को देखकर भेद विज्ञान को ऐसा हासिल कर लेता है कि वहां पर भी उसको सिद्धत्व प्राप्त हो जाता है। अरे और तो और, अगर संवत्सरी के दिन आहारचर्या करने के लिए निकले, संवत्सरी के दिन आहारचर्या करने के लिए निकले और गुरुजी से पूछते हैं गुरुजी आहार लेकर आ जाऊं, गुरुजन कहते हैं धिक्कार है तुझे, संवत्सरी के दिन भी तुझे खाना पीना सूझता है? अरे संवत्सरी के दिन भी तुझे खाना पीना सूझता है, धिक्कार है तुझे। गुरु धिक्कार देते हैं, पर वो कहता है कि भगवान मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, जाता है 4 बाजरी की रोटियां लेकर के आ जाता है और संवत्सरी के दिन भाव दशाओं में भावदाएं भाता है। धिक्कार है मुझे। ये सारे गुरुजन और संत जन अनुमोदनीय हैं कि संवत्सरी के दिन किसी के 3 उपवास, किसी के 8 उपवास, किसी के 1 उपवास चल रहा है और एक मैं भुक्खड़ ऐसा हूं जो कि खाना खा रहा हूं। भाव दशाएं तपस्या की अनुमोदना से भर जाती है और अनुमोदना करते करते बाजरी का सोगरा खाते खाते भावनाओं में इतनी उच्च श्रेणी को प्राप्त कर लेता है कि कुरगुडुक मुनि को भी वहां पर केवल ज्ञान सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धत्व किसी को कहीं भी मिल सकता है। भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजिए दान, भावे भावना भाविए, भावे केवल ज्ञान। आदमी को भावों ही भावों में जिनवर की पूजा का फल भी मिल जाता है, दान का फल भी मिल जाता है, आदमी को केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। नमो सिद्धाणम। ऐसे सिद्धों को नमस्कार हो जिन्होंने उच्च भाव दशाओं को प्राप्त करके और ठेठ सिद्ध शिला का स्थान प्राप्त कर लिया। नमो आयरियाणम। सब बोलो तो नमो आयरियाणम। आचार्यों को नमस्कार हो। ऐसे आचार्यों को नमस्कार हो जिन्होंने धर्म संघ के निर्माण में, धर्म संघ के विकास में, उसके विस्तार में और मानवता की सेवा के लिए अपने ज्ञान ध्यान तप जप का, अपने ज्ञान योग तपो योग चारित्र योग का जिसने सदुपयोग किया, ऐसे महान पुरुष कहलाते हैं नमो
आयरियाणम। आप यहाँ पर जिस दादाबाड़ी टेम्पल ट्रस्ट ने हमारे यहाँ चातुर्मास कराया है, वहाँ अगर आप जितने लोग भी मंदिर में गए हैं, ऊपर नाकोड़ा पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है और नीचे दादा गुरुदेव की प्रतिमा विराजमान है। वो दादा गुरुदेव है नमो आयरियाणम। आचार्यों को नमस्कार। दादा गुरुदेव ने किया क्या? दादा गुरुदेव ने 1.5 लाख लोगों को 1.5 लाख लोगों को हिंसा और व्यसन का त्याग करवाकर उन्हें शुद्ध शाकाहारी और निर्मल जीवन का मालिक बनाया। इसीलिए वो कहलाते हैं हमारे दादा गुरुदेव। वो नमो आयरियाणम है। हम लोग अगर अपनी तरफ से समाज में आकर मानवता के बीच मानव समाज को अगर अहिंसक और व्यसन मुक्त समाज के निर्माण की अगर पहल करते हैं, तो ऐसा करके हम दादा गुरुदेव की परंपरा को ही फिर से स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है धर्म केवल मंदिर और स्थानकों के भरोसे नहीं चल सकता। धर्म तभी चलेगा जब धर्म में मानव समाज के बीच में अहिंसा की स्थापना होगी, व्यक्ति व्यसन मुक्त बनेगा। नमो आयरियाणम। आचार्यों को नमस्कार हो। अगर यहाँ पर जितने लोगों ने व्यसन का त्याग किया, मांसाहार का त्याग किया, ऐसा करके क्या किया उन्होंने? दादा गुरुदेव ने 1000 साल पहले जो काम किया, वही काम यहाँ गणेश कला क्रीड़ा मंच में आप लोगों ने 1000 साल के बाद वही काम यहाँ पर किया था। ये है नमो आयरियाणम। चौथा पद है नमो उवज्झायाणम। उपाध्यायों को हमारे नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणम यानी सब बोलो जोर से, उपाध्यायों को हमारे नमस्कार हो। उपाध्याय कहते हैं उनको जो धर्म शास्त्रों का हमें ज्ञान देते हैं, उनको कहा जाता है उपाध्याय। और ऐसे धरती पर जो भी उपाध्याय ज्ञान प्रदाता लोग हैं, उनको हमारे नमस्कार हो। नमो लोये सव्व साहुणम। संसारवर्ती समस्त साधु जनों को, समस्त साधु साध्वी जी महाराज को हमारे नमो लोये। नमो यानी नमस्कार हो, लोये यानी लोक में, सव्व यानी सभी, साहुणम यानी साधुओं को। लोक में संसार में जितने भी साधु साध्वी जी महाराज हैं, उन सबको हमारे नमस्कार हो। एसो पंच नमस्कारो, ये 5 नमस्कार। सव्व पाव पणासनो, सारे पापों का नाश करे। सव्व पावपणासनो, हमारे सारे पापों का नाश करे। मंगलाणंच सव्वेसिम, सारे मंगलों में। परमम हवई मंगलम, हमारे लिए पहला मंगल साबित हो। परमम हवई मंगलम, पहला मंगल साबित हो। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम अर्थात परमात्मा का नाम। नवकार मंत्र समर्पण का मंत्र है, नवकार मंत्र नमन का मंत्र है, और गायत्री मंत्र बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने का मंत्र है। और ये मंत्र कहता है ओम भूर्भुवः स्वः। सब बोलो तो, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम अर्थात परमात्मा का नाम। पंच परमेष्ठि का सार भी ओम है। भूर्भुवः स्वः। भू यानी भूमि, भुवः यानी पाताल, स्वः यानी स्वर्ग। वो परमात्मा जिसने भूमि अर्थात पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग को जिसने धारण कर रखा है। तत्सवितुर्वरेण्यम, और जिसने सवित यानी सूर्य, जिसने सूर्य को भी धारण करके रखा हुआ है। भर्गो देवस्य, सब बोलो तो, भर्गो देवस्य, देवताओं का भी जो कल्याण करने वाला है। भर्गो देवस्य यानी देवताओं का भी कल्याण करने वाला है। धीमहि अर्थात मेरी बुद्धि को, धीमहि यानी मेरी बुद्धि, धी यानी बुद्धि, धी यानी धीमहि मेरी बुद्धि को। धियो यो नः, धियो यो नः, अपनी बुद्धि की ओर प्रचोदयात अर्थात उदय करे। यानी कि गायत्री मंत्र इस बात की प्रेरणा देता है, हे ईश्वर,
जिसने कि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों को धारण करके रखा हुआ है, जिसने कि सूर्य को भी धारण कर रखा है, जो कि देवताओं का भी कल्याण करने वाला है, ऐसा परम पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को अपनी बुद्धि की ओर ले जाए, हमेशा हमारी बुद्धि को अपनी बुद्धि की तरफ विस्तार दे। यही है महामंत्र नवकार और यही है महामंत्र गायत्री। लेकिन ध्यान रखें, महामंत्र नवकार और गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले, अनुष्ठान करने से पहले हर व्यक्ति पहली बात, और वो है शरीर शुद्ध होकर के फिर इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर आप गृहस्थ में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप घर में रह करके निर्मल जीवन जीते हो, पर अगर आप लोग गृहस्थ का जीवन जीते हैं, सुबह स्नान करने के बाद मंत्र की आराधना करने के लिए बैठे हैं। नंबर 2, उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण करके मंत्र की आराधना मत कीजिए। याद रखिए, चिता और चिंता में कितना फर्क होता है? कितना फर्क होता है? कितना फर्क होता है भाई साहब? एक बिंदु का। भाई साहब, कुत्ती और कुंती में कितना फर्क? कुत्ती सड़कों पर रखड़ती है और कुंती मां सती कहलाती है। कुत्ती और कुंती में एक बिंदु का फर्क है, अध्याय और अंध्याय में एक बिंदु का फर्क है। अशुद्ध उच्चारण मत कीजिए, अशुद्ध उच्चारण मत कीजिए। केवल इतना सा हमेशा याद रखिए, कुंभकर्ण ने भगवान की उपासना की, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, बोले मांग, और क्या मांगा? मांगना था इंद्रासन। क्या मांगना था? इंद्रासन मांगना था। इंद्रासन न बोलने से रह गया, ई बोलने से रह गया, और ई की बजाय तुतलाता हुआ बोलता था। कुंभकर्ण से निकल गया निद्रासन। मांगना था, 12 साल की तपस्या की, आराधना की, मांगना था। क्या मांगना था? इंद्रासन की। भगवान मुझे इंद्रासन दीजिए, और मुंह से क्या निकल गया? क्या निकल गया? निद्रासन। मुंह से क्या निकला? बिंदु का फर्क ही तो है ना भाई साहब। एक बिंदु भी अर्थ का अनर्थ करती है, इसलिए उच्चारण हमेशा शुद्ध करके मंत्र की आराधना कीजिए। उच्चारण शुद्ध करके मंत्र की आराधना कीजिए। आपको जिसको भी लगता है मंत्र याद है पर मंत्र शुद्ध है या नहीं है, आप हमारे पास आ जाइएगा। आओ, हमें अपना मंत्र सुनाओ कि आपको नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र बराबर याद है या नहीं है, बराबर शुद्ध उच्चारण आता है कि नहीं आता, सुनाओ, और उसके बाद मंत्र का पाठ करो। देखो भाई, सव्व और सव, सव्व का अर्थ होता है सभी और सव का अर्थ होता है मुर्दा। नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम। सव्व यानी सभी और सव यानी मुर्दा। गुरुनी जी ने कहा था अपनी नई चेली को पढ़ाने के लिए कि मैं इसे नवकार मंत्र सिखाती हूं, और याद कराना शुरू कर दिया। नमो अरिहंताणम। गुरुजी पाठ देकर के गुरुनी जी चली जाती, चेली पीछे से याद करती रहती है, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। गुरुनी जी रोज एक एक लाइन बच्ची को याद खिलाती। पड़मम हवई मंगलम की नमो लोये सव्व साहुणम, एक एक पद उसको देती चली जाती थी। तो एक दिन गुरुनी जी देख करके गई थी, अब अगली लाइन याद करो, एसो पंच नमुक्कारो। गुरुनी जी तो ये बोल करके अपनी आहारचर्या के लिए निकल गई, और वो बच्ची, बेचारी बच्ची थी, पीछे गुल्ली डंडा और कंचे खेलने के लिए लग गई, बच्चों के बीच में खेलने लग गई। और जैसे देखा गुरुनी जी उधर से आ रही है, झट से वापस बैठ गई, और झट से बैठ करके बोलने लगी। पाठ दिया था एसो पंचणमुक्कारो, एसो पंचणमुक्कारो, एसो पंचणमुक्कारो। वो तो भूल गई और भूल कर बोलने लगी, ए पांचोरो मुंह काढ़ो, ए पांचोरो मुंह काढ़ो, ए पांचोरो मुंह काढ़ो। गुरुनी ने कहा, भाई मुंह काढ़ा ए पांचोरो क्यों है भाई? ए पंचारो मुंह काढ़ो क्यों हुए? मुंह या तो थारो काढ़ो हुए या मारो काढ़ो हुए। उच्चारण शुद्ध रखिए। जहाँ पर भी बैठ करके आप मंत्र की आराधना करें, स्थान शुद्ध होना चाहिए। घर में अगर आप मंदिर बनाकर रखते हैं,
मंदिर अच्छा बनाओ। ध्यान रखें, जब भी मंत्र की आराधना करें पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके और फिर मंत्र की आराधना करें। बाकी नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र एक ऐसे माँ के दूध के समान हैं। आप इसका अस्पताल में भी पाठ कर सकते हैं, सड़क चलते भी पाठ कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी इसका पाठ करेंगे, ये मंत्र उच्चारित होते ही आपको रक्षा कवच में ये ग्रहण कर लेगा। मैं आपसे इतना ज़रूर अनुरोध करूँगा भाई लोगों, ईश्वर हमें रोज कितने घंटे देता है? कितने घंटे देता है? अपन से 24 घंटा अगर नवकार मंत्र का सुमिरन और गायत्री मंत्र का सुमिरन नहीं होता तो मैं कहूँगा 24 घंटे में से 24 मिनट ज़रूर निकालो और रोजाना 24 मिनट तक नवकार मंत्र की आराधना अवश्य करो। और अगर लगता है 24 मिनट भी नहीं होता तो क्या करें? ब्रिटानिया 50-50, 12 मिनट ही करो लेकिन आराधना ज़रूर करो। और लगता है 12 मिनट भी नहीं होता तो सुबह उठ करके 9 बार प्रत्येक व्यक्ति नवकार मंत्र का पारायण करे, गायत्री मंत्र का पारायण करे। मेरा दावा है 27 दिन तक सच्चे दिल के साथ जो भी नवकार मंत्र का पाठ करेगा उसके घर की स्थितियों में अवश्य पॉजिटिव परिणाम आएगा आएगा आएगा। चलिए खड़े हो जाइए। आज खास तौर पर मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं कि इस मंत्र की आराधना करने से कौन कौन से फल हमें प्राप्त होंगे। ध्यान रखें, जब भी मंत्र जाप करें, मंत्र जाप के 3 चरण हैं। पहला है उच्चारण, दूसरा है स्मरण और तीसरा है ध्यान। कौन कौन से चरण? पहला है उच्चारण, दूसरा है स्मरण और तीसरा है ध्यान। वापस रिपीट कीजिए, पहला उच्चारण, दूसरा स्मरण और तीसरा ध्यान। अर्थात मंत्र जाप करने के लिए जब भी आप बैठें पहले चरण में 5 मिनट तक इसका उच्चारण कीजिए। अर्थात महामंत्र नवकार का अगर आप सुमिरन करें तो नवकार, गायत्री मंत्र का सुमिरन करें तो गायत्री मंत्र। पहले 5 मिनट तक मस्ती से लय पैदा हो सके इसलिए आप ताली बजाते हुए भी इसका उच्चारण कर सकते हैं और सीधे बैठकर भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। जब भी करें, नंबर 1, हमारी प्रथम अंगुली और प्रथम ये अंगूठा और अंगुली दोनों आपस में टच कीजिए। ये ज्ञान मुद्रा है, ये चिन्ह मुद्रा है और दोनों अंगुलियां सहज रख करके अपने घुटनों पर रखिए। ये तो हुए उच्चारण के समय, लेकिन जब हम ध्यान की तरफ चले जाएं तो दोनों हाथों को गोद में रख लें और वीतराग मुद्रा में आ जाएं और तब हमारी आंखें बंद हो जाएगी। पहले 5 मिनट तक इसका उच्चारण करें। जैसे कि अपन लोग यहाँ आते हैं, आते ही सबसे पहले नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र का 3 बार पारायण करते हैं। आप 9 बार पारायण कीजिए, अपने आप 5 मिनट का समय उसमें पूरा हो गया। उसके बाद 5 मिनट उसका स्मरण कीजिए। आती सांस जाती सांस के साथ हर आदमी की शिकायत रहती है कि साहब जाप तो करते हैं लेकिन मन हमारा भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में आप अपना सारा अवेयरनेस, सारा कंसंट्रेशन सांस पर केंद्रित करें। आती सांस के साथ सांस ले तो णमो और सांस छोड़े तो अरिहंताणम। फिर सांस ली णमो, सांस छोड़ी तो सिद्धाणम। सांस लेते समय णमो, सांस छोड़ते हुए आयरणम। शांत गति की धैर्य पूर्वक सांसों सांस के साथ मंत्र को जोड़ें और सांस और मंत्र दोनों की ताकत को एक लय होने दें। अपने आप तीसरा चरण घटित होगा और तीसरा चरण यह होगा कि ललाट प्रदेश पर अरिहंत प्रभु वो सिद्ध शिला पर रहते हैं। यहाँ पर एक चंद्राकार साकार कर लीजिए, चंद्रमा का आकार, उस पर अरिहंत प्रभु को साकार करके नवकार मंत्र को अब भूल जाइए और केवल उस शक्ति का ध्यान कीजिए। केवल 15 मिनट का ये किया गया प्रयोग, 5 मिनट उच्चारण, 5 मिनट स्मरण और 5 मिनट ध्यान, 15 मिनट का, केवल ये 15 मिनट का ये प्रयोग आपके लिए मंत्र सिद्धि में सहयोगी बन जाएगा। गारंटी है, गारंटी है। अब सुनिए 21 फल जो कि मैंने खास तौर पर आज आप लोगों के लिए नोट किए हैं, ये बताने के लिए कौन कौन से फल इससे प्राप्त हो जाएंगे। पहला फल, महामंत्र नवकार के जाप से पहला गुण डेवलप होगा और वो है हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास होगा। पहला क्या फल मिलेगा? सब बोलिए तो, सद्गुणों का विकास होगा। दूसरा फल, हमें उन्नति का पथ मिलेगा। दूसरा फल। तीसरा फल,
कर्म बंधनों से छुटकारा मिलेगा। तीसरा फल, कर्म बंधनों से छुटकारा मिलेगा। चौथा फल, भाग्य दशा में पॉजिटिव परिणाम आएगा। चौथा फल, भाग्य दशा में पॉजिटिव परिणाम आएगा। पांचवा फल, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। पांचवा फल, सब बोलो पीछे तक, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। छठा फल, शरीर के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। छठा फल, शरीर के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। सातवां फल, मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। सातवां फल, मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। आठवां फल, महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी। आठवां फल, महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। नौवां फल, शत्रुओं से हमारी रक्षा होगी। नौवां फल, क्योंकि जैसे ही आप मंत्र बोलेंगे आपके चारों तरफ आत्मरक्षा कवच धारण अपने आप हो जाता है। 10वां फल, हमें अदृश्य सहायताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। 10वां फल, अदृश्य सहायताएं मिलनी शुरू हो जाएगी। 11वां फल, सुखी दाम्पत्य जीवन होगा। 11वां फल, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा, नेगेटिविटी कम होगी। 12वां फल, अच्छी संतान होगी। 12वां फल, अच्छी संतान होगी। 13वां फल, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। 13वां फल, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। 14वां फल, नवग्रह अनुकूल होंगे। 14वां फल, नवग्रह अनुकूल होंगे। 15वां फल, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। 15वां फल, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। 16वां फल, जीव का उद्धार होगा। 16वां फल, 17वां फल, सदगुरु की प्राप्ति होगी। 17वां फल, सदगुरु की प्राप्ति होगी। अभी जो परंपरा से गुरु चले आ रहे हैं वो तो केवल नाम के हैं। असली वास्तविक तौर पर जो हमारे जीव का उद्धार कर दे, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति होगी। 18वां फल, अनिष्ट का निवारण होगा। 18वां फल, अनिष्ट का निवारण होगा। 19वां फल, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। 19वां फल, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। 20वां फल, सद्गति मिलेगी। 20वां फल, सद्गति मिलेगी। और अंतिम 21वां फल है, और वो है मुक्ति की प्राप्ति होगी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धा, सब गा लो। नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, बोलो नमो लोए सव्व साहुणम।